नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अंश तक अध्ययन कर लिया था। अभी के इस वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। यह क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन का चौथा भाग है। चलिए देखते हैं। बोल जा रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में मास परसेंटेज कहते हैं। बोला जा रहा है किसी बिलियन के 100वें भाग द्रव्यमान में उपस्थित, कोई बिलियन है उसकी 100वें भाग द्रव्यमान में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बोला जा रहा है किसी बिलियन के 100वें भाग द्रव्यमान में उपस्थित अवयव के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, जिसे W/W से निरूपित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बोलें तो अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशत अवयव का द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इससे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बिलियन में 100 ग्राम विलायक तथा 50 ग्राम विलेय उपस्थित है, यदि कोई बिलियन है उसमें 100 ग्राम विलायक है, सबसे अधिक विलायक रहता है, 50 ग्राम विलेय है, सबसे कम रहता है, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय का द्रव्यमान दिया है कितना, 50 ग्राम, 50 ग्राम लिख देंगे। फिर दिया है बिलियन का द्रव्यमान, जो बिलियन का द्रव्यमान है वह दिया है 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। देखिए यहाँ पे बिलियन का द्रव्यमान दिया है, न कि विलायक का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी बिलियन में 100 ग्राम विलायक और 50 ग्राम विलेय है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जान लिया था कि विलायक और विलेय के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो 100 ग्राम विलायक है प्लस 50 ग्राम विलेय है, तो मिल करके कितना बनेगा, 150 ग्राम। तो इसलिए लिखा गया है 50 बटे बिलियन का द्रव्यमान कितना है, 150 गुणे 100। तो इसको कटाएंगे, सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 33.33%, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत इसका 33.33% आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 180 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। बोला जा रहा है 180 ग्राम बिलियन में, मतलब बिलियन जो है वह 180 ग्राम है और उसमें जो विलेय है 20 ग्राम है, उसमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इसमें विलेय का द्रव्यमान दिया है 20 ग्राम और बिलियन है 180 ग्राम, और गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11 आंसर आ जाएगा, 11% आंसर आ जाएगा। आयतन प्रतिशत, अंग्रेजी में बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज। बोल जा रहा है किसी बिलियन के 100वें भाग आयतन में उपस्थित अवयव के आयतन को, कोई बिलियन है उसके 100वें भाग आयतन में उपस्थित अवयव के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं और इसे V/V से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखें तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है अवयव का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। इससे क्वेश्चन देखें। यदि किसी बिलियन में 180 ml विलायक तथा 20 ml विलेय उपस्थित है, यदि कोई बिलियन है उसमें 180 ml विलायक है और 20 ml विलेय है, तो विलेय का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलेय का आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणे 100। तो इसमें विलेय का आयतन दिया है 20 ग्राम और बिलियन का आयतन 180 प्लस 20 हो जाएगा गुणे 100। जब आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो 20 बटे 180 प्लस 20 हो जाएगा 200, 20 नहीं 200 हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 10%। अब जानते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन किसे कहते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, जिसे शॉर्टकट में ppmv कहा जाता है। बोला जा रहा है किसी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित अवयव के भाग को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं।
बोला जा रहा है किसी बिलियन का 10 लाख भाग में उपस्थित कोई अवयव का भाग होता है उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, जिसे ppm द्वारा सूचित किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि विलेयता किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। देखेंगे 100 ग्राम विलायक में निश्चित तापमान पर विलेय की जो अधिकतम मात्रा घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं विलायक तथा विलेय का मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन। और कोई 100 ग्राम विलायक में निश्चित तापमान पर विलेय की जो अधिकतम, मतलब 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सकती है उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। बोला जा रहा है कि वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा न मिलाई जा सके उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आइए देखते हैं असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। बोला जा रहा है कि जो ऊष्माशोषी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ठोस द्रव विलयन की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।